कि विभाग के लोग या फिर सभी लोग सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो वहीं माननीय न्यायाधीश का क्या लग रहा है, वो भी दबाव में आ सकते हैं क्या? जी। सर, आप 4 मंत्रियों के बारे में लगातार ज़िक्र कर रहे हैं, उनका नाम आप कह सकते हैं क्या? यदि ये महिला संगठन नहीं रहते या मैं ज़ोर से आवाज़ नहीं उठाता तो हो सकता था अब तक इस मुद्दे को दफ़न कर दिया जाता। उस लड़की को लोग ले गए, पीड़िता को डीएम साहब ने मिलने से इनकार कर दिया और उसी डीएम के चैम्बर में यदि कोई माननीय विधायक पहुँच जाएँगे तो डीएम साहब भरतनाट्यम करने लगेंगे। जो समाज कल्याण मंत्री हमारे हैं, कोई मदन साहनी जी हैं, वो भूमिगत हो गए हैं। जो भी समाज कल्याण विभाग के सामने इस पीड़िता का बयान हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। समाज कल्याण विभाग जो है वो राजनीतिक दबाव में आकर इस मामले की लीपापोती करेगा और पीड़िता को, उस लड़की को डरा धमका के अंदर में सादे कागज पर, ब्लैंक पेपर पर उसके दस्तखत करा लिए गए हों और फिर सादे कागज पर समाज कल्याण विभाग अपनी सुविधानुसार सुशासन की सहूलियत के मुताबिक बयान दर्ज कर दे। कोर्ट भी समझ गया है कि समाज कल्याण विभाग किस तरह चालें चल रहा है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि लड़कियों की सप्लाई बिहार सरकार के मंत्रियों को की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज 7 फरवरी है और आज गाय घाट शेल्टर होम मामले की सुनवाई होने वाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन वो 11 फरवरी तक टाल दी गई है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी, थैंक यू। थैंक सर, यू। क्या लग रहा था इस तरह जो डेट टाला गया, 11 फरवरी तक टाल दिया गया, यह एक्सपेक्टेशन था क्या? एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट भी समझ गया है कि समाज कल्याण विभाग किस तरह चालें चल रहा है। ये देखिए, मैंने पहले दिन से मुझे संदेह था कि समाज कल्याण विभाग जो है वो राजनीतिक दबाव में आकर इस मामले की लीपापोती करेगा और हो सकता है कि उस लड़की का, उस पीड़िता का बयान भी बदल दे। क्यों मुझे संदेह हुआ था? क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी समाज कल्याण विभाग के सामने इस पीड़िता का बयान हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। आजकल तो हर मोबाइल में वीडियो की सुविधा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो। समाज कल्याण विभाग ने क्या किया कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी। दूसरा काम क्या किया कि जो महिला संगठन के कार्यकर्ता लेकर गई थी उनको, महिला विकास मंच की कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को अंदर कमरे में नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्या लगता है, क्यों नहीं जाने दिया गया और क्यों नहीं वीडियोग्राफी करने दिया गया सर? वही तो बात है। इसमें तो ये भी संदेह पैदा होता है कि हो सकता है उस पीड़िता को, उस लड़की को डरा धमका के अंदर में सादे कागज पर, ब्लैंक पेपर पर उसके दस्तखत करा लिए गए हों और फिर सादे कागज पर समाज कल्याण विभाग अपनी सुविधानुसार सुशासन की सहूलियत के मुताबिक बयान दर्ज कर दे। तो सर, जब ये मामला मीडिया के द्वारा सामने आया और पूरे जनता, पूरे बिहार और देश के लोग देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जिस प्रकार मामला था, सेम उसी प्रकार ये मामला भी गहराया चला जा रहा है और उसके बावजूद पारदर्शिता अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्या मतलब सरकार के लोग भी इसमें शामिल है क्या? वही तो मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि लड़कियों की सप्लाई बिहार सरकार के मंत्रियों को की जा रही है। अभी आप देखिए किस तरह सरकार लिपापोती कर रही है। जो सुशासन बाबू हैं, जो समाज सुधार अभियान पर निकल जाते हैं, इतने बड़े कांड पर अब तक मैंने उनका एक भी बयान सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है। वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। सर, कोई भी मुद्दा होता है तो वो अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? वही वही बात है। जो समाज कल्याण मंत्री हमारे हैं, कोई मदन साहनी जी हैं, वो भूमिगत हो गए हैं। पीड़िता को डीएम साहब ने मिलने से इनकार कर दिया और उसी डीएम के चैम्बर में यदि कोई माननीय विधायक पहुंच जाएंगे तो डीएम साहब भरतनाट्यम करने लगेंगे। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता चलता है कि पटना छोड़ के छत्र में निकल गए हैं। अभी इसी समय उनको छत्र में निकल जाना था। तो पूरा एक ऑपरेशन लीपा पोती चल रही है। आपको पहले मालूम होगा, जिलाधिकारी पटना के पास उस लड़की को लोग ले गए। तो एक पूरे ऑपरेशन लीपा पोती चल रही है और यदि ये महिला संगठन नहीं रहते या मैं जोर से आवाज़ नहीं उठाता तो हो सकता था अब तक इस मुद्दे को दफन कर दिया जाता। जी। सर, आप 4 मंत्रियों के बारे में लगातार जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम आप कह सकते हैं क्या? देखिए, मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं सबूत जुटा रहा हूँ और सबूत जब जुट जाएंगे तो मैं सिर्फ नाम लूंगा ही नहीं बल्कि हलफनामा करके, एफिडेविट करके उनके नाम दूंगा। ऑनरेबल कोर्ट को दूंगा, समाज कल्याण विभाग को दूंगा, सबको दूंगा और मीडिया को भी बताऊंगा। सर, सबूत कहाँ से मिलता है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी एक खौफ का माहौल है। पूरे बिहार में खौफ का माहौल है, माफिया हावी है। जो लड़कियों ने मुझसे संपर्क किया है
और मुझे ये भी बताया गया कि मंत्रियों के पास उनको भेजा जाता था। लेकिन इतने पहले तो मैं उनका विश्वास जीत रहा हूँ कि भाई तुमको कुछ नहीं होगा, है ना? उनको लगता है कि ये मैं मंत्री के नाम बता दूँगी तो हो सकता है कल को मेरी हत्या हो जाए, मुझे गायब करा दिया जाए। तो माफिया से लड़ना तो आप जानते हैं किसी आम लड़की के लिए कितना मुश्किल का काम है। अच्छा, वो जो लड़की आपसे कांटेक्ट की है वो किस बेसिस पे, महिला विकास मंच द्वारा जरिया बन के या फिर कैसे? नहीं, उन्होंने स्वतंत्र रूप से मुझसे किया, सो महिला विकास मंच कहीं पिक्चर में नहीं है। क्या लगता है 11 फरवरी को क्या सुनवाई हो पाएगी या फिर टाला जा सकता है इसे? देखिए, वो जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो तो महिला विकास मंच के संरक्षण में है। वो तो कोई समाज कल्याण विभाग के साथ है नहीं। तो सुनवाई तो हो ही जाएगी, चाहे ऑफलाइन सुनवाई हो या ऑनलाइन हो। शायद ऑनलाइन सुनवाई होगी, तो सुनवाई तो होगी ही। और एक बार जब ऑनरेबल कोर्ट को तसल्ली हो जाएगी, जब उसका बयान खुद माननीय न्यायाधीश सुन लेंगे, तब मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई सख्त फैसला देगा, कोई कड़ा फैसला देगा, और मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिस प्रकार आपने बताया कि विभाग के लोग या फिर सभी लोग सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तो वहीं माननीय न्यायाधीश का क्या लग रहा है, वो भी दबाव में आ सकते हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। न्यायपालिका को देखिए असीमित शक्तियाँ हैं, और यदि दबाव में आने वाली न्यायपालिका होती तो स्वतः संज्ञान ही नहीं लिया जाता, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जाता, उसी समय इस बात को टाल दिया जाता। तो जिस डिवीजन बेंच ने लिया है उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी शामिल है, पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी हैं। तो उस डिवीजन बेंच ने यदि स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस दिया है, और आज भी बिहार सरकार को फटकार लगाई है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है ना? तो यदि बिहार सरकार को फटकार लगाई जा रही है, इसका मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है, बिना किसी दबाव में आए हुए। बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद सर हमसे। जी, थैंक यू आपका। धन्यवाद, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।